नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करते हैं। पावर सेक्टर की कंपनी है और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से स्टॉक 8 रुपये से बढ़कर लगभग 20 रुपये तक पहुंच गया है। आज स्टॉक में गिरावट रही है। तो नतीजे आने वाले थे 25 जुलाई 2023 को नतीजे आने वाले थे सुज़लोन एनर्जी के। तो ये देखिए जो अपडेट दिया है सुज़लोन एनर्जी ने, और Q1 FY24 का रिज़ल्ट है ये। परफॉर्मेंस की बात जो बताई है 1.6 गीगावाट्स ऑर्डर्स है और 1348 करोड़ का Q1 FY24 में रेवेन्यू है। EBITDA की बात बताई 207 करोड़ का है Q1 FY24 में। 15.4% मार्जिन है। नेट प्रॉफिट का जो अपडेट है 101 करोड़ का है Q1 FY24 में। प्लस पॉइंट ये है कि सुज़लोन को प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो पिछले कुछ समय से लगातार सुज़लोन को प्रॉफिट हो रहा है और इस क्वार्टर में भी 101 करोड़ का प्रॉफिट है और ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू है 1348 करोड़ का है। तो नंबर्स को डिटेल से चेक कर लेते हैं। आपके पास अगर शेयर है तो नंबर्स को चेक करते हैं और अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। प्रॉफिट जैसे कि 101 करोड़ का है। अब दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करते हैं। सुज़लोन एनर्जी का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2023। और 30 जून 2023 में जो इनकम है, रेवेन्यू है 1347 करोड़ का है। 1347 करोड़ का है 0.52 करोड़ और 1689 करोड़ का 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में था। और 30 जून 2022 एक साल पहले 1377 करोड़ का। तो साल भर पहले भी 1377 करोड़ का था, अब की बार 1347 करोड़ का है। तो रेवेन्यू कम हुआ है सालाना, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी कम रेवेन्यू है। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 1361 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों। तो रेवेन्यू, इनकम, टोटल इनकम कम हुआ है। सुज़लोन एनर्जी का टोटल इनकम कम हुआ है दोस्तों इस क्वार्टर में, सालाना भी और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से तो काफ़ी कम है। 1699 करोड़ का 31 मार्च 2023 में था, अब ये घटकर 1361 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं क्या अपडेट आया है। तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1268 करोड़ का है और टोटल इनकम है 1361 करोड़ का। तो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 92 करोड़ का है, 92.88 करोड़ का। पॉइंट भी जोड़ना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि वो भी काफ़ी है सुज़लोन के लिए अभी। और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 101 करोड़ का है और इसमें रेफर नोट 5 दिया है, तो 101 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। और पिछली बार था बिफोर टैक्स 323 करोड़ का, एक साल पहले 2476 करोड़ का था। तो सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉफिट है, कंपनी ने जो प्रॉफिट का अपडेट दिया है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 100 करोड़ का है दोस्तों, 100.90 का है, 101 करोड़ का है। और 319 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, अब और एक साल पहले 2432 करोड़ का था। तो अब की बार भी कंपनी को प्रॉफिट आया है। एक पॉइंट ये है कि कंपनी को प्रॉफिट है दोस्तों, प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी को प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है। लेकिन ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट कम हुआ है, सालाना तो और भी कम है। सालाना इन्होंने देखिए जो इसमें रेफर नोट में दिया है, तो उसके वजह से 2432 करोड़ का था और अब की बार भी 8.17 करोड़ का दिया है। तो कंपनी को 101 करोड़ का प्रॉफिट है। और आगे की तरफ चलते हैं तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात जो बताई है ऑनर ऑफ कंपनी 105 करोड़ का है दोस्तों।
तो कंपनी को प्रॉफिट है। अब अर्निंग पर शेयर देख लीजिए आप, जिससे बहुत सारे फंडामेंटल्स चेक भी करते हैं। तो ईपीएस 0.08 का है और 0.02 का इससे पहले था और एक साल पहले माइनस था। तो अर्निंग पर शेयर अभी 1 नहीं हुआ है, 0.08 का है। तो ये Q1 FY24 के नतीजे हैं सूज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के, जिसमें कंपनी को प्रॉफिट आया है 101 करोड़ का। रेवेन्यू घट गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और रेवेन्यू कम हुआ है, 1361 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल के अनुसार मामूली कमी है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम हुआ है रेवेन्यू। तो ये सूज़लॉन एनर्जी के नंबर्स हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं, ये चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट है सूज़लॉन का, देखिए 8 रुपये में था ये। फंडामेंटली एक तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट रहा है आपकी बार, बट ये रेवेन्यू भी कम रहा है दोस्तों क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से पिछले साल के अनुसार। इंपॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो फंडामेंटली देखते हैं तो प्रॉफिट है कंपनी को 100 करोड़ का, 101 करोड़ का। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं किस तरह का ट्रेंड रह सकता है। देखिए सबसे पहले ये पिछले 3 महीने की बात करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई की बात करते हैं, तो स्टॉक 8 रुपये में था दोस्तों। तो 8 रुपये से बढ़कर 20 रुपये तक पहुँच गया ये। तो निवेशकों ने एक तरह से देखिए पहले 16 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है, मुनाफा वसूली किया है। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर की तरफ गया 18 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है निवेशकों ने। अब किसी भी निवेशक ने अगर सपोज़ 2000-3000 अपने रिस्क के अनुसार स्टॉक को लिया है तो 1-2 महीने के अंदर दुगना हुआ है। और स्टॉक तो एक तरह से अप ट्रेंड में है दोस्तों, टेक्निकली अप ट्रेंड में है, बट ये है कि बीच बीच में इस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और जैसे कि आज नतीजे आए तो स्टॉक 19 रुपये में क्लोजिंग दी है दोस्तों। यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है निवेशकों ने। अब जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो आगे की बात करते हैं दोस्तों, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। तो इसका जो चार्ट है मंथली चार्ट के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। ये डेली कैंडल्स हैं, तो देखिए मंथली है। पिछले 3 महीने में स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ये 3/4/2023 को, अप्रैल मई जून जुलाई भी जा रहा है, इनमें से अभी है। और इसका जो प्राइस था 15.95 रुपये, 15.80 रुपये लो है, 20.80 रुपये इसने हाई बनाया है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 20.80 का रहेगा दोस्तों। तो 20.80 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिक जाता है, निकल जाता है, तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। और ये तेज़ी रह सकती है। ये 20 रुपये का जो प्राइस था 2017 में था, ये 2017 में था। इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये 2017 में ये प्राइस था, उसके बाद गिर गया था ये, अब फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मंथली कैंडल है दोस्तों। नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है इसका ऊपर का 25.71 और 28.15 के आसपास। तो एक अच्छी तेज़ी बनी है सूज़लॉन में। और 20.80 को क्रॉस करता है तो छोटे मोटे हडल होंगे 23.20। नेक्स्ट जो हडल होगा 25.7-10 और उसके बाद ऊपर की तरफ लगभग 27 से 28 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 महीने में एक तरह से दुगने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और आज एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो नीचे की तरफ अगर ये 15.95 16 रुपये के नीचे क्लोजिंग होगा तो इसमें फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग 13 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। 13 से 14 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिचुएशन के हिसाब से जो निवेशक सूज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेना चाहते हैं तो देखना चाहिए। और स्टॉक अगर 20.80 के ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ऊपर के लेवल पे। लेकिन जिनका लंबा नज़रिया है तो स्टॉक जिस तरह से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है तो आगे 3 से 6 महीने में ये स्टॉक या फिर 1 साल का और समय दिया जाए तो 25-27 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो जिन्होंने रिस्क ले रखा है तो बने रहना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है तो स्टॉक को फिर से देखना चाहिए अपने रिस्क के अनुसार। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए टेक्निकली RSI को देखते हैं तो 74 में है मंथली। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यानी मान के चलिए ऊपर की तरफ अगर ये 20 क्रॉस करता है 23-25, नीचे की तरफ 14-13 रुपीज़,
इस तरह का इसका रेंज रह सकता है, 13 टू 25 से 26 इस तरह का रेंज रह सकता है अगले 3 से 6 महीने में दोस्तों। और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर रेवेन्यू बढ़ता है और इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि सुज़लॉन को प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस है, और आगे रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में और तेज़ी हो सकती है। और 100 का भी टारगेट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, वो एक तरह से सपनों में है भी। फिलहाल रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक कहीं भी जा सकता है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है सुज़लॉन एनर्जी में, उसके अनुसार है दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।